हम देखते हैं ऑल नेम रिएक्शन इन वन शॉट। पहली रिएक्शन होती है डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सबातियर सेंडर रिडक्शन। सबातियर सेंडरेंस रिडक्शन। थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन कराते हैं मेटल कैटलिस्ट से, मैंने माना ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है डियर स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन हमने कराई है रेने निकल से, रेने निकल इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और प्लेटिनम। या तो पैलेडियम होगा या तो प्लेटिनम होगा। यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर वन हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर वन हाइड्रोजन, और यहाँ पर फॉर्मेशन कर देगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इसको हम लोग बोलते हैं सबातियर सेंडरेंस रिडक्शन। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर एल्काइन आ गई, एल्काइन दिया गया है, इसकी रिएक्शन हमने कराया रेने निकल से, तो ये रिएक्शन दो बार चलेगी इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और प्लेटिनम। एक बार एक हाइड्रोजन देगा तो ये बदलेगा एल्काइन से एल्कीन के अंदर, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। एक बार फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये बना लेगा एल्केन के अंदर। याद रखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है, और ये रिएक्शन कराई जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल और पैलेडियम। दूसरा दूसरी रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, होगा क्या? यहाँ पर एल्किल हैलाइड का ये बॉन्ड कटेगा, बॉन्ड कटने के बाद यहाँ पर एक फिर रेडिकल आएगा और ये फिर रेडिकल डाइमराइज कर जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा एल्केन का। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये एल्केन हमेशा सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल हमेशा होगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, ये कोई कंपाउंड दिया गया था मेथाइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन कराई गई है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे आपने कराया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बीच का बॉन्ड कटा और ये डाइमराइज हो गया। डाइमराइज होने के बाद क्या होगा? ये देखिए एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। ये सिमेट्रिकल एल्केन होगा, याद रखिएगा अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं हो सकता। तीसरी रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट कोरे हाउस सिंथेसिस। ये सारी की सारी रिएक्शंस एनसीईआरटी से। कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस होती क्या है? जब हम लोग डियर स्टूडेंट एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं गिलिमंस रिएजेंट से। गिलिमंस रिएजेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट? गिलिमंस रिएजेंट होता है R2CuLi, इसका नाम होता है डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। इससे जब रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर बॉन्ड ये कटेगा और यहाँ का एल्केन का R और यहाँ का एक R, ये आपस में कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एल्केन का। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये वाला जो एल्केन बन रहा है ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल ऑब्लिक अनसिमेट्रिकल ये दोनों हो सकता है। जैसे मैंने कहा अगली रिएक्शन होती है ओल्फ किस्टनर रिडक्शन। ओल्फ किस्टनर रिडक्शन, किस्टनर रिडक्शन, ओल्फ किस्टनर रिडक्शन क्या होती है? ये रिएक्शन होती है डिएस्टल कार्बोनिक कंपाउंड के लिए। जब हम लोग कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड, फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड, इनकी प्रेजेंस में जब हम लोग कराते हैं कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कटता है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर और दो हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है डियर स्टूडेंट एल्केन का। ये फॉर्मेशन हो जाएगा एल्केन का। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, ये देखिए कोई आपको दिया गया था कार्बोनिक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन कराई गई है डियर स्टूडेंट हाइड्रोजीन से फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड से। जैसे आपने देखा हाइड्रोजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड काटिए, दो दो हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया एल्केन का, ये फॉर्मेशन हो गया डियर स्टूडेंट एल्केन का। इस तरीके से आपने देखा। आइए अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन होती है डियर स्टूडेंट किलीमेंसन रिडक्शन, किलीमेंसन रिडक्शन। अगली हेडिंग है किलीमेंसन रिडक्शन, किलीमेंसन रिडक्शन। हम लोग जब कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शंस कराते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं जिंक अमलगेटेड जिंक से,
इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl होता क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी सेम तरीके से कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कटेगा, दो दो हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर रिएजेंट से पहचाना जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, उल्फकिशन रिडक्शन है या क्लीवेंसन रिडक्शन है। अगली रिएक्शन होती है डियर स्टूडेंट जो एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आप कैसे पहचानोगे कि ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं सोडा लाइम से, सोडा लाइम का फार्मूला होता है NaOH प्लस CaO, इससे हम लोग कराते हैं सोडा लाइम से। तो यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है एल्केन का। याद रखिएगा एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ये कोई कंपाउंड दिया गया था और यहाँ पर सोडा लाइम डाल दिया गया था। सोडा लाइम का फार्मूला आपको पता है, जैसे सोडा लाइम डालोगे एक कम कार्बन का एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो याद रखिएगा सोडा लाइम को हम लोग जब भी डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी कंपाउंड रहेगा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंपाउंड डाल रख दो, यहाँ पर आपने ले लिया है ये कंपाउंड, यहाँ पर दो दो COH ग्रुप है, यहाँ पर आपने डाल दिया सोडा लाइम। सोडा लाइम डालोगे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक निकलेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और इसको बना देगा बेंजीन के अंदर, चेंज कर देगा। उसके बाद अगली रिएक्शन होती है बर्च रिडक्शन। आइए हम लोग बर्च रिडक्शन देखते हैं डियर। बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन होता क्या है, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन देखिएगा क्या होता है। बर्च रिडक्शन में हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। बर्च रिडक्शन में एल्कीन का फॉर्मेशन, लेकिन सवाल उठा कौन सी एल्कीन। याद रखिएगा बर्च रिडक्शन में हमेशा सिस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, सॉरी, बर्च रिडक्शन में हमेशा ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्काइन रिएजेंट कैसे पहचानोगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखा होगा लिथियम और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाएगी और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा ट्रांस एल्कीन का, ट्रांस एल्कीन का। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है इसी से रिलेटेड। देखिएगा जैसे मैंने क्या किया है, ये लिया है एल्काइन, एल्काइन की रिएक्शंस मैंने कराई है लिथियम और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, इससे रिएक्शन कराई है। दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा ट्रांस एल्कीन का। ये देखिए ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है लाइक दिस, ये देखिए ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। याद रखिएगा बर्च रिडक्शन में हमेशा ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, वहीं पर अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट में क्या होता है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने ये देखिए कोई एल्काइन थी, कोई एल्काइन थी और एरो के ऊपर लिखा था डियर स्टूडेंट पैलेडियम, सल्फर या कैल्शियम कार्बोनेट या क्यूनोलीन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अगर ये रिएजेंट आपको मिल जा रहा है इसका मतलब है ये एल्काइन का फॉर्म, ये एल्काइन चेंज होगा किसके अंदर डियर स्टूडेंट, ये एल्काइन चेंज होगा सिस एल्कीन के अंदर, सिस एल्कीन के अंदर ये चेंज हो जाएगा लाइक दिस। ये देखिए सिस एल्कीन के अंदर ये चेंज हो गया। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट फर्स्ट रिडक्शन में आप लोग ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करोगे और यहाँ पर लिंडर कैटलिस्ट में हम लोग हमेशा फॉर्मेशन करते हैं सिस एल्कीन का। याद रखिएगा यहाँ पर फॉर्मेशन होगा सिस एल्कीन का हमेशा। आइए अगली रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, 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 ओजोनोलिसिस कौन देता है पहली चीज जान लीजिए। ओजोनोलिसिस डियर स्टूडेंट एल्कीन और एल्काइन दोनों देते हैं, ये एल्कीन और एल्काइन दोनों देते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो मेजर केस आज तक देखने को मिलेगा वो हमेशा एल्कीन को देखने को मिलेगा। एल्काइन के केस में ओजोनोलिसिस नहीं दी जाती है ज़्यादातर। यहाँ पर क्या होता है ओजोन की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं ओजोन, और सेकंड स्टेप होता है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, ये हम लोग कराते हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है या तो एल्डिहाइड का या तो कीटोन का, या तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा या तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये कोई देखिए एल्कीन दी गई है,
और एरो के ऊपर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जिंक डस्ट। अगर ये रिएजेंट आपको मिल जाए तो याद रखिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा फाइनल प्रोडक्ट। ये देखिए डबल बॉन्ड मैंने बीच से काटा, डबल बॉन्ड हमेशा काटिएगा, दो दो ऑक्सीजन, एक एक ऑक्सीजन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। डबल बॉन्ड काटिए, एक एक ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड का। CH3 CH2 2 मोल एल्डिहाइड का होगा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये कोई एल्कीन दे दी जाए, ये देखिए CH3 CH, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये दिया गया है आपको। तो याद रखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल ये भी दिया गया है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर लिखा गया है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जिंक डस्ट, वाटर जिंक डस्ट। जैसी रिएक्शन कराएगी, डबल बॉन्ड कटा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक एक ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये देखिए CH3 CHO के अंदर चेंज हो रहा है, ये HCHO के अंदर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन किसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक मोल फॉर्मल्डिहाइड का और साथ में एक मोल एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए मैं अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। अगली रिएक्शन होती है डियर स्टूडेंट वेकर सिंथेसिस, वेकर सिंथेसिस। वेकर सिंथेसिस क्या होती है डियर स्टूडेंट, जब हम लोग एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, aqueous palladium chloride, aqueous palladium chloride in presence of copper chloride, aqueous palladium chloride in presence of copper chloride। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का या तो फॉर्मेशन होगा या तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। सवाल उठा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कब होगा, कीटोन का फॉर्मेशन कब होगा। तो सुनना, अगर ये एल्कीन डबल बॉन्ड